हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और ऐसे ही मौसम में जो मौसम बहुत ही खुशनुमा हो चुका है, जबरदस्त तैयारी अपने घर पे बैठ के कर रहे होंगे क्योंकि हमने फ्री कोर्स आपको दे दिया है। आप जहां भी हो, चाहे रजाई में हो, गद्दे पे हो या जंगल में हो या आप कहीं भी ऐसे एरिया में बैठे हो जहां पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और बस हमसे कनेक्ट होने चाहिए तो हम आपको वहीं बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी के पीसीएम यानी के साइंस से रिलेटेड जितने भी आपको, चाहे 10वीं की बात करें या 12वीं की बात करें, इसमें आपको मैथ की बात करूं चाहे मैं साइंस से कोई भी रिलेटेड बात करूं, आप सबको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्या कुछ करने वाले हैं यह तो वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगा, इसलिए मैं ये कहता हूं कि वीडियो प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, प्लीज स्किप ना कीजिएगा। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 4.2 अर्थात अगर न्यू बुक के मैं अकॉर्डिंग बात करूं तो ये 4.3 है क्योंकि 4.2 इन्होंने काट दिए हैं 2026 के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के साथ साथ देखिए एक्सरसाइज तो बहुत ही छोटी है तो मैं इंट्रोडक्शन में ही सवाल भी इंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, फिर सवाल को एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इसमें है देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, चाहे मैं उसमें 9th की बात करूं या 10th की बात करूं या आपके फर्स्ट ईयर की बात करूं, इसमें आपको त्रिभुज का एरिया देखने को मिला होगा। उसमें नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है, तो इसी को इन्होंने क्या करा है, मॉडिफाई करा है। यानी कि मैं बता दूंगा, चलिए फिलहाल अभी देखते हैं। ये करा यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो उसका क्षेत्रफल। तो क्या होता है उसका क्षेत्रफल? उसका क्षेत्रफल आप सभी को पता है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y1, ये 3 आएगा, y1 माइनस y2। ये होता था, ये कहां पे था? 9th में, 10th में एंड फर्स्ट ईयर में जो हमें देखने को मिलता था। अब क्या करा है, इसको मॉडिफाई करा है, अर्थात इस पे क्या करा है, पेंट करा है। जिस प्रकार से लड़कियां अपने आप पर पेंट कर लेती हैं, यानी कि लड़कियां वही होती हैं अपनी शिकल सूरत को चेंज कर लेती है, सेम यही है फॉर्मूले के जो ये x1 y1 x3 y3 हैं, ये वही रहेंगे, बस इनको मॉडिफाई करा है किस प्रकार से। चलिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा सारणी के अकॉर्डिंग, किसका? सारणी के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल, तो क्या निकलता है, मोड़ लगाएंगे यानी कि सारणी का निशान, और यहां लिखेंगे आप x1 y1 यहाँ 1, x2 y2 1, x3 y2 y3 और यहाँ 1। इस प्रकार से आप लिखेंगे, फिर उसके बाद वही काम करेंगे जब मैंने जैसे आपको बेसिक में बताया था तथा आपको एक्सरसाइज 4.1 है उसमें बताया था, यानी कि सब कुछ वही है, बस इन्होंने एक इसका रूल चेंज कर दिया है। बस यहाँ क्या होता है, 1/2 और होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसमें दो बातें जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो है आपका कहलाता है सारणी, क्या कहलाता है? सारणी का निशान, सही है। अगर एक इसमें एक ये निशान ये भी लगता है तो ये कहलाता है प्यारे बच्चों निरपेक्ष। क्या कहलाता है? निरपेक्ष। तो ये सारणी, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला निरपेक्ष। जब हम सवाल करेंगे तो निरपेक्ष कहाँ यूज होगा, सारणी के प्रयोग कहाँ होगा, ये हम बता देंगे। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सिर्फ इन्होंने फॉर्मूले को चेंज करा है। अब बात आती है नोट्स, यानी कि इसमें 3 नोट्स हैं। इन तीनों नोट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो पेपर में आने वाले 2 से लेकर 5 नंबर तक के सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। क्लियर? चलिए इसे मैं समझा देता हूं। देखिए ये क्या कह रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, यानी कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का, नहीं किसी का भी एरिया हो, वो आपका पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होता है। तो कह इसलिए हम सदैव सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं, यानी कि इसलिए हम सदैव सारणिक का जो है निरपेक्ष मान लेंगे, यानी कि जो सारणिक है इसका हम निरपेक्ष मान लेंगे। क्लियर है? जब क्वेश्चन करूंगा
आपको डिटेल से बता दूंगा, बस अभी पॉइंट को आप ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मैं इसके नंबर 2 की बात करूं, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेते हैं। यानी कि अगर उसने एरिया दे रखा है तब की बात करा, तो गणना के लिए सारणी का जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेते हैं, यानी कि धनात्मक मान और ऋणात्मक दोनों मान लेते हैं। समझ में आ गई? चलिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं। यानी कि मान लेता हूं मैं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे रखा है इन्होंने, मान ले के दे रखा है। अब मैं इसका क्या निकालना, तो सारणी निकालना चाह रहा हूं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये होगा, ये जो है आपका ये जो मान है ये प्लस माइनस में लिया जाएगा। अब के क्या है, के अज्ञात राशि है, यानी कि जिसकी हमें वैल्यू प्राप्त करनी होती है, ये है, उसी को हम प्लस माइनस लेंगे। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है, जैसे हम सवाल की शुरुआत करेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगला पॉइंट है 3 सनिरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता शून्य होता है। यानी कि जो 3 सनिरेख बिंदु का सनिरेख का मतलब है जब एक रेखा पर 3 ही बिंदु उपस्थित हों, चाहे मैं शुरू की बात करूं, मध्यम में बात करूं या लास्ट की बात करूं। यानी कि मान लेते हैं यहाँ आपके बिंदु x1 y1, ये आपके x2 y2, अगर मैं इसकी बात करूं x3 y3, ये है। अगर इन बिंदुओं से, अब एक बात बताइए, क्या आप इसका त्रिभुज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये तो एक ही रेखा में है। भाई यहाँ तो बन जाएगा यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, यानी कि इस तरीके के त्रिभुज को आप बना लोगे, नहीं बना लोगे। अब मान लो ये नाम ए, ये बी और ये सी, तो इसमें जो है ए बी सी, यानी कि इसको पॉइंट यहाँ रख सकते हो, इसको यहाँ रख सकते हो, इसको यहाँ। कहने का मतलब है हमें जब तक भुजा नहीं मिलने की त्रिभुज की, तो हम कैसे किसी त्रिभुज का क्या है जो ट्रायंगल है उसका कैसे आप निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ यही तो है भाई, यहाँ में भुजा नहीं दे रही कि यहाँ तो एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर 3 पॉइंट स्थित हैं, तो हम कैसे कवर करेंगे? नहीं होने का। तो यहाँ यही तो बात कह रहा है कि 3 सनिरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है शून्य होता है। कहने का मतलब ये है, आप इसमें देखिए यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखिए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? शून्य के बराबर है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं सारणिक में भी इसमें भी वही बात करनी है, 1 x2 y2 1, x3 y3 1, और इनका जो ये कह रहा है वो दे रखा होगा तो आपको प्लस माइनस के लेना, यानी कि के क्या है आपका एक कांस्टेंट है, यानी कि जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ये वैल्यू वहां होगी। और किस में लोगे? प्लस माइनस में लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है, यदि क्षेत्रफल दिया हो, यदि एरिया देगा तो भी आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेने होंगे। तो आई होप इंट्रोडक्शन में इतना ही था, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा है। चलिए अब हम सवाल उतारते हैं। अब इन सवालों को मिटाते हैं, फिर उन सवालों को उतार के फिर आपको कंप्लीट समझाते हैं। तो चलिए मैं सवाल उतार लेता हूं। तो चलिए मैंने सवाल उतार लिए हैं। देखिए सवाल जो है, जैसे मान लो पहला है, पहले में इन्होंने 3 पार्ट दे रखे हैं और बोल रहा है कि त्रिभुज का एरिया बताइए। तो त्रिभुज का एरिया देखिए बिल्कुल सेम टू सेम एक ही प्रोसेस पर रहेगा, इसलिए मैंने केवल एक सवाल उतारा है जो मुझे थोड़ा सा टफ लगा है। बाकी इजी है क्योंकि 0 0 है, तो आप उसे सरल खुद कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दर्शाइए कि बिंदु इतने होने सनरेख हैं। ये हमें लगा हार्ड है तो इसने मैंने उतार लिया। अगला, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो इसमें मैंने पहला पार्ट उतारा, इसमें दूसरा पार्ट भी दे रखा था, तो आप बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, तो उस वाले सवाल को बहुत ही आसानी से तुम कर लोगे। ऐसे ही अगला है, फोर्थ का 1 लिया है मैंने, सारणी का प्रयोग करके 1 2 3 4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 4 में जो है पार्ट 1 और 2 है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, बस इनकी डिजिट चेंज है। अर्थात अगर आपने ये समझ लिया तो उम्मीद है उसको तो बहुत ही प्यार से कर लोगे। अगर मैं अगले की बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो लास्ट सवाल था ये, यदि शेष 2,6 इतने और इतने के वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान
ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही सवाल से। पहला सवाल क्या बोल रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें सारणी के रूप में चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 ये 1 ये x3 और y3 1 था, सही है। अगर मैं इसमें देखूं तो ये देखिए, ये जो आपका स्टार्टिंग वाला होता है x1 होता है, ये आपका y1 होता है। अगर मैं इसकी बात करूं x2 ये y2 और ये हमारा x3 और ये y3, इस तरीके से हमारे मान सारे ऑलरेडी उपस्थित हैं, तो इसको हम रख सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं और बाकी देखते हैं कितना सिंपल है, 1/2। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ है x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 7 और ये 1 है। x2 y2 का मान है 1 1 और ये 1 है। आगे हमारा 10 8, तो 10 8 और ये हो गया हमारा 1। इस प्रकार से हमने वैल्यू रख ली। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा सरल कर लो, बहुत सिंपल सा है। तो देखिए 2 ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे का और इसके सामने का विलुप्त कर देंगे, खत्म करेंगे, इसका नामो निशान मिटा लेंगे, तो ये बचा। तो 1 की 1 में गुणा करो, 8 के 8 में, तो 1 ही कम 1, बीच में क्या लगता है माइनस, 8 ही कम 8, ये हो गया। फिर आता है बीच में माइनस का कितना आ जाएगा 7। तो इसके नीचे का और इसके सामने का खत्म, तो 1 की 1 में गुणा होगी, 10 की 1 में होगी, तो 1 ही कम 1, 10 ही कम 10, ये हो गया प्लस का 1। तो ये लाइन खत्म, 8 ही कम 8, फिर माइनस का 10 ही कम 10। बस अब सिंपल सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1/2, तो 8 में से 1 गया, माइनस के साथ 7 दूनी हो जाएंगे 14, माइनस के 14, ये बचा 9, माइनस का 9, 9 सत्ते 63, तो माइनस और 1 माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि 63। ये बचा 10 में से 8 गए, माइनस के 2, माइनस के बचेंगे 2, तो ये बचा। अब देखिए 1/2, अगर मैं देखूं ये माइनस 2 16 में से ये घटाओ, ये बचा आपका 47, यानी कि 47 प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 47/2। अब देखिए एरिया दे रखा है, तो ध्यान रखना वर्ग तो आपको लिखना होगा। अगर मात्रक इसमें दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप इकाई लिख देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो इसमें और पार्ट बचे हैं उसको आप खुद बहुत आसानी से कर लोगे, उम्मीद तो यही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसको हम रफ करते हैं, यानी कि इसको तो हमारा पूरा फाइनल हुआ। अब सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है दर्शाइए कि, यानी कि जो बिंदु दे रखे हैं हमें दर्शाने हैं। क्या दर्शाना है कि ये संरेख है। अब संरेख को मैंने अभी बताया था, संरेख का मतलब है जो एरिया होगा त्रिभुज का वो किसका होगा, शून्य के बराबर होगा। तो चलिए इनको शून्य के बराबर लाते हैं। तो ये हमारा दे रखा है त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो 1/2 मोड में लिख लेते हैं। ए ये हमारा बी प्लस सी, यहाँ 1 आएगा। आगे देखते हैं बी, फिर आपका सी प्लस ए, यहाँ 1 आएगा। यहाँ आपका सी ए प्लस बी, ये 1 आएगा। इस तरीके से आएगा। अब इसका एरिया किसके बराबर लाना, संरेख यानी कि क्षेत्रफल को शून्य के बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए कर लेते हैं 1/2। तो ए बाहर रहेगा, ये हो गया। अब क्या हुई, इसके सामने के इसके नीचे के खत्म, तो इसकी इसमें गुणा होगी, सी प्लस ए की इसमें होगी, तो ये आएगा ए प्लस सी। आप चाहे सी पहले लिख लो बाद में लिख लो, प्लस में कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो चलिए माइनस लगा दिया, इसकी इसमें गुणा करूंगा तो ए माइनस हो जाएगा बी। क्लियर, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें करेंगे फिर माइनस करेंगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा। फिर है ये इसमें ये वाला लेंगे, क्या है माइनस करके है बी प्लस सी, सही है। तो इसमें कौन सा लेंगे, इसमें लेंगे ये लाइन खत्म ये खत्म, तो इसके लेंगे बी फिर माइनस का सी, ये ले लिया। अब क्या करेंगे, माइनस स्टूडेंट 1 लेंगे, 1 ले लिया।
तो यानी कि ये और ये वाली लाइन खत्म, तो इनकी आपस में गुणा होगी तो इसकी इसमें होगी, तो ए की बी में करोगे तो ये हो जाएगा ए बी, बी की बी में करोगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस, इसके इसमें करो ये हो जाएगा माइनस के सी स्क्वायर, और ये माइनस के ए सी, क्या हो जाएगा ए सी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये ऑलरेडी कट गया है, बाकी हमें तो कहीं कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बाकी नहीं है। चलिए कोई नहीं, 1/2 यहाँ बचा आपका a, यहाँ बचा c, यहाँ बचा b, यानी कि c माइनस b। तो चलिए a की मैं अंदर गुणा कर लेता हूँ, एक लाइन बच जाएगी हमारी, इसकी इसमें करेंगे तो ac, इसकी करेंगे तो हमारा a b हो गई। अब आप ध्यान से देखें, ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस है माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर, बट बाहर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। 1, इसको चाहे आप ऐसे उतार लो, 1 की इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, ये हो गया। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं, बाकी जो बचेगा बचा लेंगे। देखिए प्लस का है, ये माइनस का, तो ये एक दूसरे कैंसिल हो गए, ये माइनस का है, ये हमारा प्लस का है, कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सारे ही हमारे जितने भी पत्ते कट गए। तो इसका मतलब 1/2 क्या बचा 0, 0 किसमें गुणा करेंगे 0, और यही है प्रूफ करने को बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि ये बिंदु सन्निहित है। आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख सकते हो, अतः दिए गए बिंदु, तो यहाँ बिंदु भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अतः दिए गए बिंदु सन्निहित हैं, बस इतना लिख सकते हो और यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 भी क्या कह रहा है, देखिए सिंपल सा है, ये भी आसान से सवाल है, सब इस एक्सरसाइज में सबसे आसान यही एक्सरसाइज है। देखिए ये बोल रहा है कि प्रतीक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। यानी कि हमें यहाँ कंडीशन बहुत सारी दे रखी थी, फिलहाल तो 2 दे रखी थी, मैंने एक ही उतारी है, क्योंकि अगर आपके एक समझ में आ गया तो दूसरा जब आप होमवर्क करोगे तो बहुत ही आसानी से उसको कर लोगे। क्लियर है। चलिए अगर मैं इसमें कोशिश करूं पहले की करने की, तो क्या करना है, ये कह रहा है प्रत्येक में k का मान कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो चूंकि इन्होंने पहले ही दे दिया है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कितना है 4 है, और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2, बिंदु रख लीजिएगा के 0 1 आएगा, 4 0 यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 2 और ये 1 आएगा, बराबर दे रखा हमने 4। और अभी मैंने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात कही थी, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल देता है तो हम जो उसे लेंगे क्या लेंगे, उसे प्लस माइनस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस माइनस। तो मेरी बात समझ गए होंगे, तो इसमें जो लगाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे। क्लियर है। अब ये देखिए इधर भाग में है, भाग की चीज जैसे गुणा पहुंचाऊंगा तो 2 की गुणा 4 में हो गई, तो 2 चौक 8 हो जाएगा हमारा, ये ऐसे रहेगा 0 1 4 0 1 0 2 1, ये और बराबर क्या हो गया प्लस माइनस के 8। अब यहां से क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे कि इस तरीके से के बाहर रखेंगे, तो ये खत्म, इसके इसमें करेंगे तो 0, ये बचेगा माइनस का 2, ये 0। अब अंदर देखिए ये 0 बाहर 0 रहेगी तो अंदर कुछ भी हो सब कुछ 0, प्लस का 1 ये वाला, तो ये लाइन खत्म, तो 4 दूनी 8 बची, इसमें तो करेंगे तो 0, ये तो खत्म हो गया। अब बराबर क्या है प्लस माइनस के 8। अब देखिए ये है माइनस के 2 के, ये है प्लस के 8, बराबर प्लस माइनस है 8। अभी जब हमने बताया था प्लस माइनस लेना तो हमने लिया, तो एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण, तो चलिए एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं, यानी कि धन या धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे यानी कि इसका पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के प्लस के 8 बराबर ये प्लस के 8, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 के बराबर 8, माइनस का क्या हो जाएगा 8,
8 से 8 गया तो माइनस का 2 के बराबर क्या हो 0, अर्थात k बराबर 0 बटे माइनस का 2, तो ये बचेगा 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर मैं आगे चलता हूं यानी कि नेक्स्ट पे चलता हूं तो नेक्स्ट क्या कहता है ऋणात्मक चिन्ह, क्या है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो चलिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो माइनस का 2k प्लस के 8 माइनस के 8 लेंगे, यानी कि अब का माइनस लेंगे क्योंकि हमने लिखा ऋणात्मक। तो ये हो गया माइनस का 2k बराबर माइनस का 8, इसको ले लेंगे माइनस का 8 यानी कि माइनस का 2k बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस खत्म, तो k बराबर इसे काटेंगे 8 आएगा। तो k की दो मान प्राप्त हुए, एक तो 0 और एक 8, और यही पूछ रहा था k का मान बताइए। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम फोर्थ सवाल, फोर्थ का फर्स्ट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सारणी का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो देखिए रेखा का समीकरण आप उम्मीद है निकाल लोगे, आसान है, बट कोई नहीं, अगर जो बच्चे नहीं निकाल पाने के, मैं क्या करता हूं इसको करने की कोशिश करता हूं। बहुत सिंपल सा है। देखिए यह दो बिंदु दे रखे हैं, तो तीसरा बिंदु नहीं पता क्योंकि हमें सारणी के हिसाब से निकालना है। तो चलिए सारणी के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी चौथे में, माना बिंदु, क्या बिंदु मान लेते हैं बिंदु P और x कोमा y, और ये बिंदु यानी कि जो हमें बिंदु दे रखे हैं बिंदु यानी कि कितना दे रखा 1 कोमा 2 और दे रखा है 3 कोमा 6। फिर कहेंगे को मिलाने वाली यानी कि को मिलाने वाली रेखा, क्या रेखा का बिंदु, या आप कुछ भी लिख सकते हो, रेखा पर स्थित है रेखा का समीकरण, यानी कि मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, और जब स्थित है तो लिख दो। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या लिखोगे, तो 1/2 बिल्कुल सेम यही लिखोगे, यानी कि 1 तो 1 होएगा, ये 3 6 1 होएगा। अब जो तीसरा पॉइंट माना है इसे आप नीचे लिखोगे x y और ये 1 होगा। क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे हम समीकरण बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, 1/2, चलिए एक क्या रखेंगे हम बाहर, तो इसकी गुणा करेंगे 6 कम 6 माइनस के y, फिर माइनस का 2, तो ये खत्म, इसकी इसमें 3 कम 3, इसकी में माइनस का x प्लस का 1, तो ये लाइन खत्म, ये हो जाएगा हमारा 3y और इसकी हो जाएगी माइनस का 6, क्या हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये हमें जब ही समीकरण बन सकती है, समीकरण में क्या होते हैं बनने बिंदु संरेख होते हैं, तो 0 के बराबर होता है। अब ये गुणा में गुणा की चीज कहाँ जाएगी भाग में, तो ये तो 1/2 खत्म, तो ये बचा माइनस के 6, तो ये बचा माइनस का यानी कि 6 माइनस का y, ये बचा माइनस का 6 प्लस का 2x, ये बचा आपका 3y माइनस का 6x बराबर 0। अब देखो कुछ कट रही हो तो काटो भाई, इससे ये खत्म, तो ये माइनस का है, ये प्लस का ही माइनस का, 3y में से माइनस का गया माइनस के 2y, अब 6 में से ये गया माइनस के 4x बराबर 0, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2y माइनस के बराबर प्लस के 4x, सही है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 6, क्या सही करा है हमने, सही है। अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, तो यानी कि y बराबर माइनस का 2x हो जाएगा, या इसको इधर ले आओ y प्लस का 2x बराबर 0, और यही आपकी समीकरण हो जाएगी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया, सॉरी चौथा। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम आपका ऐसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उम्मीद है आप खुद कर लोगे क्योंकि इसमें भी 2 वैल्यू आनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलेंगे अर्थात 4.3, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। जो बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चलते जा रहे हैं। बहुत ही जल्द
हम मैथ फर्स्ट को कवर करने वाले हैं, फिर मैथ सेकंड की शुरुआत करेंगे। जिस वजह से किसी भी कारण से कोई बच्चा नहीं देख पाया इंट्रोडक्शन देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।